हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्कस द सॉल्ट मार्च टू मेक क्लियर व्हाई इट वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोलोनियलिज्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो सॉल्ट मार्च थी, मार्च यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक यात्रा। तो एक यात्रा थी, इसका नाम था सॉल्ट मार्च, क्योंकि ये जो यात्रा थी वो नमक कानून को, सॉल्ट टैक्स को खत्म करने के लिए की गई थी। इसलिए इस मार्च यानी कि यात्रा का नाम पड़ गया सॉल्ट मार्च। तो हमको यहाँ पे सॉल्ट मार्च को डिस्कस करना है कि ये क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके कि क्यों ये जो सॉल्ट मार्च थी ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सिंबल था, असरदार प्रतीक था अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने का। कोलोनियलिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, जो कि भारत पर राज करती थी, शासन करती थी। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों की सरकार थी जो कि इंडिया पे राज करती थी आज से बहुत समय पहले, उसी को बोला गया है कोलोनियलिज्म। तो उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस यानी कि विरोध करने का, उनके खिलाफ जाने के लिए ये जो सॉल्ट मार्च थी, नमक यात्रा थी, ये बहुत ही असरदार प्रतीक है, बहुत ही असरदार तरीका था उनके खिलाफ जाने का, उनके खिलाफ विरोध करने का। तो ये चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट मार्च से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स महात्मा गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि जो सॉल्ट है यानी कि जो नमक है वो एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके जरिए पूरे देश को, नेशन को एक किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। एंड इसके लिए उन्होंने जो कोशिश की है, जो प्रयास किए, वो नीचे बताए गए हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इनको। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने एक लेटर लिखा था वायसराय इरविन को। वायसराय क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसा ऑफिशियल या एक ऐसा अधिकारी जो कि उस समय अंग्रेजों के साइड से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइड से हमारे देश के राजा थे, किंग थे, या आप बोल सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी कि अंग्रेजों के साइड से जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो नेता थे, जो लीडर थे उस समय, उसको हम बोलते हैं वायसराय। और ये इरविन जो है वो अंग्रेज का नाम है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी का नाम है। तो महात्मा गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने 11 डिमांड्स की थी। वो अलग अलग तरह की डिमांड्स थी जिसमें इंडिया को कहीं ना कहीं आजादी के लिए या थोड़ा सा फ्रीडम देने के लिए रिक्वेस्ट थी। तो इस तरीके की 11 डिमांड्स रखे थे उन्होंने वायसराय इरविन के सामने। और इन डिमांड में से जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो ये था कि जो सॉल्ट टैक्स है, जो नमक पे वो टैक्स लगा रहे हैं, नमक पे जो कर लगा रहे हैं, उसको एबोलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो नमक पे टैक्स बहुत लगाती थी, जिससे कि नमक और ज्यादा महंगा होते जा रहा था उस समय। और वैसे भी जो सॉल्ट होता है ये सभी के द्वारा यूज किया जाता है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। ये फूड का यानी कि खाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको आप हटा नहीं सकते। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने ये रिवील कर दिया था, उजागर कर दिया था, सबके सामने ला दिया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या फिर जो ब्रिटिश लोग है, जो अंग्रेज लोग है, जो कि राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, उनका ये अत्याचारी चेहरा, ऑप्रेसिव यानी कि अत्याचारी, ये अत्याचारी चेहरा जो है वो सामने ला दिया था, उसका रिवील कर दिया था कि किस तरीके से उन्होंने सॉल्ट टैक्स को यानी कि नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको बढ़ा दिया है, और किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही है जो कि इस नमक का प्रोडक्शन कर सकती है। मोनोपोली यानी कि सिर्फ उनको ही एक ही कोई अधिकार होता है नमक को बनाने का। तो किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज को की है, मतलब कि सिर्फ उन्होंने अपने पास ही अधिकार रखे हैं कि सॉल्ट को सिर्फ वही बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी जी का जो लेटर था वो कहीं ना कहीं एक तरह से अल्टीमेटम का काम कर रहा था, यानी कि एक अंतिम चेतावनी थी उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि आपको इन 11 डिमांड्स को, 11 डिमांड्स को मानना ही होगा। और महात्मा गांधी जी ने उस लेटर में यह भी लिखा था कि अगर ये डिमांड्स को 11 मार्च तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस केस में जो कांग्रेस पार्टी है उस समय की, वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लॉन्च कर देगी, स्टार्ट कर देगी। कैंपेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक तरह का मूवमेंट, एक तरह का आंदोलन, एक तरह की फाइट। तो वही उन्होंने लिखे थे कि अगर 11 मार्च तक ये चीज एक्सेप्ट नहीं होती है तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये उस लड़ाई का नाम दिया गया था, आंदोलन का नाम दिया गया था। और इसमें ये था एक्चुअली कि अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं मानेंगे, तो उसी को बोला गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन। तो जो वायसराय इरविन थे वो एक्चुअली महात्मा गांधी से नेगोशिएट करना यानी कि बातचीत करना नहीं चाहते थे।
एंड इसीलिए महात्मा गांधी जी ने उनकी जो सॉल्ट मार्च थी यानी कि नमक को लेकर के जो यात्रा थी उन्होंने स्टार्ट कर दिए और उनके साथ 78 भरोसेमंद और भी लोगों ने उनके साथ इस यात्रा को ज्वाइन किया, उनके साथ जुड़े। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अपनी इच्छा से उनके साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं और वो सभी के सभी 78 लोग ट्रस्टेड थे, महात्मा गांधी जी उन पर भरोसा कर सकते थे। तो ये जो सॉल्ट मार्च थी यानी कि जो ये नमक के लिए जो यात्रा की गई थी ये लगभग 240 मील्स तक चली थी। 240 मील्स में यानी कि स्टूडेंट्स लगभग 384 किलोमीटर होते हैं। एक्चुअली 1 मील में 1.6 किलोमीटर लगभग होता है। तो इस तरीके से लगभग ये 384 किलोमीटर तक के यात्रा की गई थी, जिसको मील्स में हम 240 मील्स बोल सकते हैं। तो ये जो यात्रा थी वो स्टार्ट हुई साबरमती के आश्रम से जो कि महात्मा गांधी जी का था। तो वहां से लेकर के ये गुजरात के एक कोस्टल शहर, कोस्टल यानी कि जो समुद्र के किनारे पे आते हैं, तो गुजरात का एक कोस्टल शहर जिसका नाम है दांडी, वहां तक की गई थी इस यात्रा को। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी के साथ एक बहुत बड़ी भीड़, मोब यानी कि भीड़ होता है, तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारी भीड़ ने यानी कि बहुत सारे लोगों ने 24 दिनों तक के पैदल यात्रा की थी, वॉक किए थे और वो लगभग एक दिन में 10 मील तक की यात्रा किए थे। और उस समय जब कभी अगर गांधी जी स्टॉप होते थे यानी कि रुकते थे तो उस समय उनकी बातों को सुनने के लिए हजारों लोग वहां पे आ जाते थे और फिर वहां पे मीटिंग हो जाती थी। तो इस मीटिंग में गांधी जी जो है वो स्वराज के मीनिंग को एक्सप्लेन करते थे कि स्वराज का मतलब क्या होता है, कि कैसे इंडिया के ऊपर हमारा खुद का राज होगा, अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं होगा। और वो उन्हें अर्ज करते थे यानी कि रिक्वेस्ट करते थे कि हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बातें हैं वो नहीं मानना है, उन्हें डिसओबे करना है, लेकिन ये पीसफुली होना चाहिए, शांति के तरीके से होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें। तो इसका मतलब ये था कि कुल मिलाकर के हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानना है, अब अंग्रेजों के ऑर्डर को नहीं मानना है। तो इस तरीके से 6 अप्रैल को महात्मा गांधी जी और उनके साथ जो मोब थी यानी कि जो भीड़ थी वो दांडी पहुंच गए थे। और दांडी पहुंच करके जो सी वाटर था यानी कि जो समुद्र का पानी था उसको महात्मा गांधी जी ने बॉईल किया था, उबाले थे, जिससे कि सॉल्ट यानी कि नमक जो है वो बन गया था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी ने नमक को बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि नमक को बनाने से एक लॉ का, कानून का वायलेशन हुआ था, उल्लंघन हुआ था। तो ये उल्लंघन, वायलेशन इस तरीके से हुआ था कि इसके पहले सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही यानी कि अंग्रेजों को ही अधिकार था कि वो नमक बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ये जो सॉल्ट मार्च थी यानी कि जो नमक के लिए जो यात्रा की गई थी ये बहुत ही इफेक्टिव सिंबल है, असरदार तरीका था अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।